नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे नई वीडियो में। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमने क्या देखा था, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, एंड परमानेंट में हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या देखा था, मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से, वहां पे आप जुड़ सकते हैं, आप नोट्स ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। कंपोज्ड ऑफ सिमिलर वन टाइप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। कॉमन ओरिजिन होगा और कॉमन फंक्शन होगा, ये हम लास्ट वीडियो में ही देख चुके हैं। ओके, इसमें हम क्या देखने वाले, दे आर फर्दर डिवाइडेड, मींस सिंपल परमानेंट टिश्यू, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। व्हाट आर दोस ग्रुप्स? पेरेन्काइमा, द फर्स्ट वन इज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसमें क्या देखने वाले हैं, पेरेन्काइमा देखने वाले हैं। फिर अगले दो वीडियो में हम कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा देख के सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट करेंगे। ओके, पेरेन्काइमा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, पेरेन्काइमा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, पैरा व्हिच मींस beside and enkaima means tissue. Okay, so parenchyma means parenchyma लिया गया है ग्रीक वर्ड से, पैरा से, beside and enkaima that is tissue. Okay, अच्छा, सेल्स कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इस जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, उसका देखते हैं, लोकेशन देखते हैं। ये तो क्या है, कहाँ से लिया गया वो है। ओके, दिस टाइप ऑफ दिस सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। ओके, परमानेंट में हमने क्या देखा था, लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। ओके, थिन वॉल सेल वॉल जो हो सकता है वो थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है। ठीक है, तो जो इसका वाला है पेरेन्काइमा का है, उसके सेल्स कैसे होंगे, लिविंग होंगे। शेप क्या होगा, ओवल, राउंडेड एंड पॉलीगोनल। ओवल, राउंडेड एंड पॉलीगोनल। ओके, ओवल, राउंडेड और पॉलीगोनल बताने की जरूरत नहीं है, बस वो शेप है। दे हैव थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, मैंने बोला था सेल वॉल कैसे हो सकते हैं, सेल वॉल होंगे, ठीक है, जब परमानेंट टिश्यू है तो सेल वॉल होंगे, या फिर प्लांट टिश्यू है तो सेल वॉल होंगे, लेकिन थिक होगा या फिर थिन होगा, थिक होगा या फिर थिन होगा। ये हमने मेरिस्टेमेटिक में देखा है, उसमें कैसे होंगे, मोस्टली थिन होंगे, क्योंकि जो हमने पेरेन्काइमा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा है, उसमें जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग सेल्स होने के लिए क्या चाहिए, सेल वॉल थिन चाहिए, अगर थिक हो गया तो रिजिड हो जाएगा, फिर वो डिवीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। सो सेल्स ऑफ दिस tissue are living, oval, rounded and polygonal. They have thin cell walls made up of cellulose. Each cell has a large central vacuole. इसमें क्या होगा, वैक्यूल भी है। ठीक है, स्टोरेज का काम करेगा। पेरेन्काइमा बेसिकली किसका क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। उसके पास वैक्यूल है, पेरिफेरल। अगर सेंट्रल वैक्यूल हो गया तो जो हमारा न्यूक्लियस है, जो प्रोटोप्लाज्म में बेसिकली कहाँ पे चला जाएगा, इस तरीके का। ये हमारा मान लो क्या है, ये हमारा मान लो क्या है, एक टिपिकल प्लांट सेल है। ठीक है, पेरेन्काइमल सेल अगर हम बना रहे हैं, पेरेन्काइमल सेल में क्या बोला, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो ये हमारा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, या फिर इस तरीके से बेसिकली ड्रॉ करते हैं लोग, ये हमारा क्या हो गया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो ये तो वेस्ट प्रोडक्ट से या फिर जिसकी भी जरूरत नहीं है उन सब सब्सटेंसेस से फिल्ड अप रहेगा। तो हमारा जो बचा वो क्या बच गया, न्यूक्लियस के लिए सेंटर में जगह नहीं रहके, जैसे कि एनिमल सेल होता है टिपिकली सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, इसमें सेंटर में नहीं रहके क्या हो जाएगा, पेरिफेरी पे चला जाएगा। तो पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस को हमने पहले ही देखा था, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्या होता है, जिसमें चीजें डिस्टिंग्विश इजीली हो जाती है। ओके, द इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि डिवाइडिंग सेल नहीं है। ठीक है, तो जो एक बार स्पेस आ गया सेल के बीच में, दो सेल्स के बीच में, वो सेल के बीच में स्पेस बना रह जाएगा, क्योंकि उसको फिलअप करने के लिए फिर क्या चाहिए, नए सेल चाहिए। तो ये तो परमानेंट है, डिवाइडिंग सेल्स है नहीं, तो दो सेल्स के बीच सपोज ये हमारे दो सेल्स हो गए। ठीक है, ये हमारे दो सेल्स हो गए इस तरीके से, तो इसमें देखिएगा आप तो स्पेसेस नहीं मिलेंगे। ये दो सेल्स हैं, सेल 1 2 3 4 5, तो इन दोनों के बीच देखिएगा यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। इन दोनों के बीच देखिए 3 और 4 नंबर के सेल के बीच देखिएगा तो कोई स्पेस नहीं है। उसी तरीके से 2 और 3 के बीच देखिएगा तो कोई स्पेस नहीं है, और 1 और 2 के बीच भी देखिएगा तो कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल्स नहीं है, नॉन डिवाइडिंग, ओह सॉरी, अच्छा, स्पेसेस रहेंगे क्योंकि ये नॉन डिवाइडिंग है, स्पेसेस रहेंगे क्योंकि ये नॉन डिवाइडिंग है।
ओके, इसमें स्पेसेस रहेंगे। अच्छा, ये भी डायग्राम अगर गलत नहीं है, परमानेंट टिश्यू जब वो मेरिस्टेमेटिक था तो उनके पास अगर स्पेस नहीं थे तो नहीं रहेंगे, ठीक है, अगर पहले से स्पेसेस थे तो रहेंगे स्पेसेस। इस तरीके से क्या रहेंगे, इनके बीच स्पेसेस रहेंगे। ओके, इनके बीच इस तरीके से स्पेसेस रहेंगे। ओके, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर, राउंडेड एंड ओवल, ठीक है। तो इनके बीच क्या रहेंगे, ये जो स्पेसेस दिख रहे हैं, ये जो स्पेसेस दिख रहे हैं, ये स्पेसेस रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल्स नहीं है, नॉन डिवाइडिंग है, ठीक है। तो उस स्पेस को फिल करने के लिए क्या चाहिए, नए सेल चाहिए। तो ये जो पुराने सेल्स हैं हमारे वो डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे, तो वो नए सेल्स आएंगे कहाँ से, इसलिए इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, स्पेसेस प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। ओके, इट इज द मोस्ट अबंडेंट, जो पैरेन्काइमा है वो कैसा है, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू of plant widely distributed in various parts like roots, stem, leaves, flowers and fruits। ये क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो हमारे पार्ट्स देखते हैं प्लांट के, रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हर जगह पाए जा रहे हैं, तो क्या हो गए, मोस्ट अबंडेंट हो गए। ओके, सॉफ्ट पार्ट जो भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट पार्ट होते हैं, उसमें कौन होगा, तो पैरेन्काइमा होगा। ओके, मोस्ट पार्ट soft parts of the plant body are composed of parenchyma, ठीक है। फंक्शंस मैंने पहले बताया, फंक्शन क्या है, बेसिकली इसका स्टोरेज का है, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ फूड, आल्सो स्टोर्स वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स सच एज गम, क्रिस्टल्स, रेजिन्स, टेनिन्स एंड एटसेट्रा। ओके, पैरेन्काइमा को आगे भी डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया है, या फिर इसकी मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। सो पैरेन्काइमा इज वेरियसली मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। कौन कौन से फंक्शंस होंगे उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। पहला नाम क्या दिया गया, क्लोरेन्काइमा, नाम से क्लियर है, क्लो मींस क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होगा। ओके, एरेन्काइमा एयर होगा, एरेन्काइमा एयर होगा, ठीक है। फिर आइडियोब्लास्ट, तो तीन तरीके के हैं, क्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा टिश्यू ऑफ लीव्स और, ठीक है। तो क्लोरोफिल बेसिकली कहाँ पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है। तो क्लोरेन्काइमा का अगर लोकेशन पूछे तो हम कहाँ बताएंगे, लीव्स, और क्लोरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एंड नोन एज मेसोफिल, मेसोफिल टिश्यू किसको बोलते हैं, ठीक है। इट टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो पैरेन्काइमा का बेसिकली काम क्या है, स्टोरेज, ओके, स्टोरेज ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इसको इसकी मॉडिफिकेशन होती है, तो मॉडिफिकेशन में पहला क्या है, क्लोरेन्काइमा, क्लोरीन से क्या क्लियर है, क्लो से क्या क्लियर है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होगा, ठीक है। तो जैसे क्लोरोफिल आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया, तो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेशन किसमें आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस में आएगा, ठीक है। और क्लोरोफिल कहाँ पे बेसिकली पाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे बेसिकली होता है, तो लीव्स में होता है, लीव्स या फिर स्टेम्स में होता है, ठीक है। चलो, तो मोस्ट ऑफ द जो क्लोरेन्काइमा होंगे वो कहाँ पे होंगे, तो लीव्स में आएंगे। एरेन्काइमा, एरेन्काइमा मींस एयर आ रहे हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू फाउंड इन एक्वेटिक, ठीक है। एक्वेटिक में क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि जैसे एयर आ गया तो इनमें क्या रहेंगे, एयर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इनमें क्या रहेंगे, एयर प्रेजेंट रहेंगे। तो एयर एक्वेटिक प्लांट्स में रहकर क्या करेंगे, फ्लोटिंग में हेल्प करेंगे, किसमें, फ्लोटिंग में। एक्वेटिक प्लांट्स व्हिच इनक्लोजेस एयर कैविटीज, मैंने क्या बोला, उनमें क्या आ जाएंगे, एयर आ जाएंगे, ठीक है, एयर प्रेजेंट रहेंगे उन सेल्स में, उन टिश्यूज में। ओके, दीस एयर कैविटीज स्टोर गैसेस, एयर मींस गैसेस, ओके, एंड मेक द एक्वेटिक प्लांट लाइट, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट लाइट, एयर आ गया तो हल्का हो जाएगा, बाकी वहां पे कोई दूसरा सब्सटेंस रहता तो भारी रहता है, एयर से तो कोई भी चीज भारी होगी बेसिकली। एंड हेल्प्स इन बायोन्सी, ठीक है, बायोन्सी में हेल्प करता है, मतलब उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है, डूबने नहीं देता है। जैसे कि हमारा क्या है, लोटस, ठीक है। लोटस जो है उसके लीव्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बायोन्सी में हेल्प करते हैं। आइडियोब्लास्ट बेसिकली इसका भी स्टोरेज का काम है। स्पेशलाइज्ड और लार्ज साइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स व्हिच पोजेस इंक्लूजन बॉडी और गैसेस, इंक्लूजन बॉडी और गैसेस मतलब ये भी स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक है। ये सारे क्या करेंगे, स्टोरेज का काम करेंगे, ठीक है। ऑयल स्टोर करेगा, क्रिस्टल स्टोर करेगा, जो कि हमने कहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा था, जो कि फंक्शन में हमने देखा था, ठीक है। तो ये क्या था, कंप्लीट पैरेन्काइमा था 9th के लेवल का, ठीक है। और इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, बट बेसिक इतना आप अगर पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा लिख के आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं पैरेन्काइमा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।